प्रयागराज के सोराव में किसानों का हल्ला बोल। बहुफसली जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ जोरदार आंदोलन। प्रयागराज जिले के सोराव क्षेत्र में किसानों की जमीन को लेकर बवाल मच गया है। ग्राम सभा टिकरी, अकबरपुर और गंगागंज के किसानों की बहुफसली उपजाऊ जमीन को आवास विकास योजना के तहत अधिग्रहित किया जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है जमीन नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए। धरने और आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं पप्पू पासी, प्रधान टिकरी, श्याम नारायण पांडे, मुन्ना पांडे, अलाउद्दीन, के मौर्य, एडवोकेट अजहर, मेराज, आशीष मौर्य, अनिल पासी, लालजी मौर्य, राम बहादुर पाल, अयोध्या मौर्य, पवन मौर्य, पिंटू पांडे और अभिषेक पांडे। इन नेताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान परिवार सड़कों पर उतर सकते हैं। किसानों की एक ही मांग है, हमारी जमीन बचाओ, हमारी खेती बचाओ। क्या विकास की आड़ में किसानों की जमीन छीनी जा रही है? इसको हम लोगों को आप या तो सुधारना पड़ेगा। ऐसी लालच में सरकार की ना है। 1 रुपए का सरकार देगी तो हम आपसे 1 लाख 2 लाख उसी लेगी। ये हमेशा दिमाग में रखिए, कोई लालच सरकार में ऐसा मत बचिए। मतदान है, उसका सपोर्ट मत करिए। और हमें आपको सभी को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे पहले हमारे आपके लड़कपन में 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा हुआ, आज करोड़ों का वक्त नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख में 1 बीघा जमीन मिलती थी, आज 1 करोड़ 2 करोड़ में जमीन नहीं मिल रही है। आने वाले समय में अरबों खरबों में की जमीन बीघा बिकेगी। आप पैसा गिन नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते कितनी कीमत है इस जमीन की। इसलिए हम आप लोगों को जैसे भारत कश्मीर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहे हैं देश बचाने के लिए, वैसे हम आप ये मातृभूमि, हमारी ये धरती माँ है, इसको बचाने के लिए हम आप शहीद हो सकते हैं, जान दे सकते हैं। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे कोई शब्द में अगर गलत हो तो उसको क्षमा करना। धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद फूलचंद भाई। नहीं होती है, आप पप्पू भाई ने लिखित दिया है कि उपजाऊ भूमि है। माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी को लिखित दिया है कि उपजाऊ भूमि है। यहाँ से 200 किलोमीटर चारों ओर सब्जियों की सप्लाई होती है। 200 किलोमीटर की परिधि में सब्जियों की सप्लाई होती है या ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है। अगर कोई अधिकारी नियुक्त हो, इसकी सत्यता की जांच और पुष्टि करने के लिए वो इलाके में आएगा तो यहाँ पे अहर्ता है, यहाँ पे दिखाया जाना है कि यहाँ पे हरियाली है। सरकार जो है बोरिंग धारकों से कोई चार्ज नहीं कर रही है, निःशुल्क बिजली दे रही है। तो आपका दायित्व बनता है कि यहाँ पे जितने भी बोरिंग संचालक हैं वो पास के पड़ोस के खेतों को निःशुल्क पानी दे। वो पानी देंगे तो आप भी बने रहोगे और बगल वाला भी बना रहेगा। चंद रुपयों के लोभ में कि हमको 150 रुपए घंटा, 100 रुपए घंटा मिलेगा, तो ना आप रहोगे ना भूमि रहेगी। अच्छा, अगर भूमि बची रहेगी तो आपकी बोरिंग हमेशा चलती रहेगी भाई। और दूसरी सरल भाषा में बता रहा हूँ कि माँ उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता। माँ उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। आपको रोना है प्रशासन से कि हमको दूध चाहिए। दूध का मतलब हमारी जमीनें आप ना लें, और इसके लिए हर तरीके से यहाँ जो संख्या है ये संख्या काफी नहीं है। 3 गांवों में कम से कम जनसंख्या 6000 से ऊपर है। यहाँ पे कम से कम आप समझ लीजिए 4000 लोगों का उपस्थिति अनिवार्य है।
और मैं ये कह रहा हूँ 3 गांव से अगर 4000 लोग आ जाएंगे और ये जनसमूह सड़कों पे उतर आएगा तो ये जमीन आपकी बच जाएगी भाई मेरे। जन सैलाब का ही सम्मान है। कोई भी नेता आता है वो देखता है, क्या देखता है कि ये जन सैलाब उमड़ रहा है, इसका प्रभाव विधानसभा में पड़ेगा, इसका प्रभाव संसदीय चुनाव में पड़ेगा, तो उसकी बात नेता मनवाने की कोशिश करता है। सदन में करेगा, मंत्री से करेगा, मुख्यमंत्री से करेगा। और सिर्फ इतना कहेंगे, बुजुर्गों की हमारे बुजुर्ग हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्षमता बड़ी है। ये इनके अंदर बड़ी क्षमता है, क्योंकि इन बुजुर्गों ने हमको पाल करके जवान किया। यहाँ जितने सफेद दाल बाड़ी वाले हैं ये बोल नहीं रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझसे 4 गुना हैसियत रखते हैं। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ कर जाएंगे। घर में 4 लड़के हैं, 3 लड़के यहाँ, 6 लड़के हैं तो 5 लड़के यहाँ। घर में सिर्फ माताएं और बहने रहे, घर में सिर्फ माताएं और बहने रहे, बाकी सब यहाँ रहे। और ये बात गारंटी कहता हूँ, उसको दिल में बैठा लीजिए कि जमीन आपकी कोई नहीं ले पाएगा, बशर्ते आप हर घर से महिलाओं को छोड़ करके बाकी पुरुषों की भागीदारी यहाँ पर हो। इतना आपसे निवेदन है। और यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों का बड़ा सम्मान है मेरी नजरों में कि कम से कम आप आए तो सही निकल करके। अब हर भाई का दायित्व है कि अगली बार इसकी 3 गुनी संख्या होनी चाहिए। आप 10 लोगों से बताइए, एक भाई का क्या कर्तव्य है कि 10 लोगों को बताए और कम से कम 5 लोगों को यहाँ पे लेके। वादा करते हैं भाई। और संचालक महोदय, पप्पू भाई, मिराज भाई, औलादुद्दीन भाई से ये कहूंगा, एक चीज होता है प्रोपोगंडा। क्या होता है? प्रोपोगंडा। सभी मीडिया, प्रतिष्ठित अखबार है हमारे, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, आज है, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज तक है, और सहारा है। इन पत्रकारों का भी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था की जाए, वो आए और यहाँ की न्यूज को कवरेज करके प्रदेश स्तर तक प्रसारित करें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए पप्पू भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2000 आए हो, आप यकीन मानो अगर मीडिया की व्यवस्था ढंग से हो गई और इसका जो व्यय हो, मैं नहीं कहता हूँ अलाउद्दीन भाई, पप्पू भाई करें, जमीनें समस्त लोगों की जा रही है, समस्त लोग मिल करके करें व्यवस्था। 1000, 2000, 5000 जो खर्च होता है, आपकी प्रदेश मंत्री भी देखेगा, मुख्यमंत्री भी देखेगा, प्रधानमंत्री भी देखेगा चैनल, और पूरी प्रदेश की जनता भी और राष्ट्र की जनता भी देखेगी कि हाँ भाई, ये अन्याय प्रयागराज की पावन धरती पर किसानों के साथ हो रहा है और ऐसा नहीं है। इसी बातों के बाद अपनी बातों के साथ क्या सरकार सुनेगी ग्रामीणों की आवाज? अपनी राय नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। NAI न्यूज़ TV, जहां जनता की आवाज सबसे ऊपर है।